है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 20 मस्जिद या पुल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही बेहतरीन है। पाठ का नाम है मस्जिद या पुल। चलिए पढ़ते हैं पाठ। दिन ए इलाही गरीब नवाज, शाहजहाँ ए आलम महान बादशाह अकबर की आगवानी में जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। तो ये जो जौनपुर के क्या थे, सूबेदार थे मुबारक खान। तो ये जो है महान बादशाह अकबर को बुलाने के लिए, उनकी स्वागत के लिए जो है ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। मतलब ये जो है जौनपुर के क्या थे, सूबेदार थे कौन, मुबारक खान। तो जो है बादशाह को बुलाना चाहते थे। अब जब बादशाह जो है जौनपुर आते हैं तो उनकी स्वागत के लिए जो है ज़मीन आसमान जो है एक कर देते हैं। मतलब खूब ये जो है अपना काम में लग जाते हैं। यह उसकी बरसों पुरानी साथ थी। तो जो कौन थे, मुबारक खान, वो जो है बहुत समय से किसको, महान बादशाह अकबर को जो है बुलाना चाहते थे। बरसों से वह लगातार बादशाह को जौनपुर आने के लिए न्योते पर न्योता देता चला आ रहा था, मगर बादशाह की जान को बड़े झमेले थे। तो जो है मुबारक खान, वो जो है बादशाह को बहुत दिनों से कहाँ, जौनपुर बुलाना चाहता था, लेकिन बादशाह की जान को जो बहुत क्या था, झमेला था, खतरा था। इस कारण वो जो है जौनपुर नहीं आ रहे थे। अब उस दिन भी बड़ी मुश्किल से उसे उधर जाने का मौका मिल पाया। लेकिन क्या होता है कि एक दिन जो बादशाह हैं वो जौनपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके स्वागत के लिए जो सूबेदार है मुबारक खान, वो लग जाता है। बादशाह के पास बहुत कम समय था। बादशाह के पास जो समय था वो बहुत ही क्या था, कम था। हाथी की पीठ से उतर कर उन्होंने अभी 2 घड़ी आराम भी नहीं किया था कि सूबेदार मुबारक खान बादशाह को गोमती के किनारे दूर दूर तक फैले उस लंबे चौड़े मैदान में ले गया जहाँ मस्जिद बनाने की योजना थी। अब जैसे ही बादशाह किस में आते हैं, हाथी पर बैठ कर के आते हैं। तो जैसे ही उतरते हैं तो जो मुबारक खान रहता है, सूबेदार मुबारक खान, वो जो है बादशाह को गोमती गोमती यानी कि जो नदी है, गोमती नदी, उसके किनारे जो है दूर दूर तक क्या फैला हुआ था, मैदान फैला हुआ था नदी के किनारे। तो वहाँ पर उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं कौन, सूबेदार मुबारक खान। और जहाँ क्या बनाने वाले थे, ये जो है मस्जिद बनाने वाले थे। तो वहीं पर ले जाने करके वो जो है किसको, बादशाह को ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया। अब जैसे ही बादशाह वहाँ पर पहुँचता है, उस मैदान में पहुँचता है गोमती के किनारे, तो बादशाह है उसको क्या दिखाता है, मस्जिद का नक्शा दिखाता है कौन, सूबेदार मुबारक खान। और इस नक्शे को दिखाने के लिए वह बरसों से बेकरार था। तो जो है नक्शे को किसको, अकबर बादशाह को दिखाने के लिए बहुत बरसों से क्या था, एकदम बेकरार था। बादशाह ने नक्शे को बड़े ध्यान से देखा। अब जैसे ही बादशाह किसको देखते हैं, नक्शे को देखते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखते हैं। उसे देखकर बादशाह की बाँछें खिल गई। वो बहुत ही क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कौन, बादशाह अकबर। उन्होंने कहा, बेशक नक्शा बहुत क्या है, खूबसूरत है मुबारक खान। तो बादशाह क्या बोलते हैं मुबारक खान को कि ये जो नक्शा है वो बहुत ही क्या है, खूबसूरत है करके। आसमान को चूमने वाली इसकी ऊंची ऊंची मीनारें, निराले गुंबद, खुला तालाब, सब के सब क्या हैं, बेमिसाल हैं। तो ये जो मस्जिद है वो क्या है, बहुत ही ऊंचा है, और इसकी जो मीनारें हैं वो भी क्या है, ऊंची है। निराले गुंबद हैं और खुला खुला क्या है, तालाब है। सब के सब क्या है, बेमिसाल है, सब के सब बहुत ही सुंदर है करके वो जो बादशाह हैं वो सूबेदार मुबारक खान को बोल देते हैं। हमारा ख्याल है कि खुदा लाखों बंदे इसमें बैठ करके अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और सुकून पाएंगे। तो अकबर क्या बोलता है कि हमारे ख्याल से इसमें जो है खुदा के लाखों बंदे बैठेंगे और यहाँ पर दुआ करेंगे और क्या पाएंगे, सुकून पाएंगे करके। जी आलम पनाह, यह खूबसूरत और बेमिसाल मस्जिद दुनिया भर में हुजूर की दीनदारी और गरीब परस्ती का डंका पीट देगी, मुबारक खान ने झुककर आदाब बजाते हुए कहा। अब जैसे ही जो बादशाह अकबर हैं वो नक्शे को देखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, ये जो है बहुत सुंदर है करके। तो जो मुबारक खान रहता है वो झुक करके वो जो है बोलता है शाहजहाँ से कि ये जो है बहुत ही क्या है, खूबसूरत है और बेमिसाल है, और ये जो है दुनिया भर में क्या होगा, मशहूर होगा जहाँ पना, ऐसा करके। अब अकबर खुश होकर के वहाँ से लौट गए। अब अकबर जो है खुश होता है और उस मैदान से लौट जाते हैं। अकबर महान थे। अकबर जो है कैसे थे, महान बादशाह थे, और वे जो हमेशा प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते थे। तो जो है अपनी प्रजा का सुख दुख में हिस्सा लेते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देते थे। वे वेश बदल कर प्रजा के अंदरूनी हालात पर पता लगाते थे। कभी कभी क्या होता था कि वो जो है वेश बदल लेते थे और एकदम सामान्य व्यक्ति के रूप में वो जो है इधर उधर घूमते रहते थे। अब इससे क्या होता था कि उससे उसके राज्य में होने वाले जितने भी खबर है उसका पता चल जाता था। उस दिन भी वे शाम को वेश बदल कर गोमती के किनारे घूमने निकले।
अब उस दिन क्या होता है, जैसे ही शाम होती है तो जो बादशाह अकबर हैं वेश बदल लेते हैं और गोमती के किनारे घूमने निकल जाते हैं, गोमती नदी के किनारे। घूमते घूमते एक जगह अकबर को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब वो जो है घूम रहे थे तो अचानक उसको क्या होता है, अकबर को, बादशाह अकबर को एक औरत के रोने की आवाज़ जो है सुनाई देती है। अब क्या होता है, अकबर आवाज़ की ओर चलते हुए गोमती के किनारे नाव के पास आ पहुँचे। तो अकबर जो है उस आवाज़ का पीछा करते हुए, रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए गोमती नदी के किनारे जो है नाव के पास, वहीं पर क्या था, एक नाव था, तो वहीं पर जो है आकर के रुक जाते हैं। उन्होंने देखा कि नाव के पास एक 80-90 साल की काली और छोटे कद की बुढ़िया अपने गठरी थामे पार जाने के लिए खड़ी है और कह रही है, इस अल्लाह के मारे दुष्ट मुंशी को तो देखो, अभी अच्छी तरह दिन भी नहीं छपा कि दफ्तर बंद करके यहाँ से भाग गया। अब जैसे ही क्या देखता है, जो बादशाह हैं वो उस आवाज़ का पीछा करते करते हुए जाते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक 80-90 साल की एक क्या है, काली और छोटे कट की बुढ़िया वहाँ पर बैठी बैठी रो रही थी और क्या बोल रही थी कि ये जो दुष्ट मुंशी है वो अभी तक अपना काम जो है अच्छी तरीके से नहीं किया है और अपना दफ्तर बंद करके यहाँ से भाग गया करके। जब मुंशी ही नहीं तो मल्लाह यहाँ क्यों ठहरेगा। अब जब मुंशी ही नहीं था तो उस नाव को चलाने वाला मल्लाह वहाँ पर क्या करेगा। नाव चलाने वाले क्या बोलते हैं, मल्लाह बोला जाता है, आपको याद रखना है। ये किस समय आते हैं और कब जाते हैं कोई देखने वाला नहीं है। तो बुढ़िया क्या बोलती है कि ये जो मुंशी था, दुष्ट मुंशी, वो कौन, किस समय आता है, किस समय जाता है, कब आता है कब जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। सूबेदार मुबारक खान तो कर वसूलने से फुर्सत नहीं है, और ये जो सूबेदार था कौन, मुबारक खान, उसको तो कर वसूलने से ही फुर्सत नहीं है। तो बहुत प्रकार की बातें वो जो बुढ़िया है रोते रोते बोल रही थी। रियाया मरे या जिंदा रहे, इससे उसे क्या, खूबसूरत शानदार मस्जिद बनाकर उसे तो बादशाह को खुश करने से मतलब है कि उसका ओहदे और बढ़े। तो जो सूबेदार कौन थे, मुबारक खान, वो जो है क्या बनाने वाला था, मस्जिद बनाने वाला था, और वो जो है बादशाह को खुश करके उससे बहुत सारा क्या इनाम जो है वसूलने वाला था। तो सब बातें वो जो बुढ़िया है रोते रोते बोल रही थी, और ये जो बादशाह अकबर है उसको चुपचाप सुन रहे थे। बुढ़िया चुप होकर फिर से बोलने लगी, मुझसे शिकायत करो तो कहता है तुम रोज़ रोज़ पार क्यों जाती हो। तो यदि ये जो बुढ़िया थी वो किसके पास, मुंशी के पास जा कर के बोलती थी, शिकायत करती थी, तो मुंशी क्या बोलता था बुढ़िया को कि तुम जो है उस पार क्यों जाती हो करके। अरे पार नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। तो बुढ़िया क्या बोलती थी कि यदि मैं उस पार नहीं जाऊंगी नदी के तो मैं क्या खाऊंगी, हमारा कुम्हार का क्या है, धंधा कैसे चलेगा। तो ये जो बुढ़िया थी वो क्या थी, कुम्हार थी, यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाती थी और एक गांव से दूसरे गांव ले जा करके बेचा करती थी। लेकिन रास्ते में क्या पड़ता था, नदी, तो इसको पार करने के लिए उसको नाव की ज़रूरत पड़ती थी। नाव नहीं था, क्यों, क्योंकि नाव को चलाने वाला मल्लाह नहीं था। इस कारण ये जो है बैठी बैठी रो रही थी। गांव में ग्राहक ही कहाँ मिलेगा भला, तो उस गांव में जो है ग्राहक तो नहीं मिलता था, इस कारण इसको एक गांव से दूसरे गांव जो है नदी को पार करके जाना पड़ता था। फिर क्या खुद पाएंगे खाएंगे और क्या खिलाएंगे बच्चों को। तो जो बोलती थी कि यदि हमारा जो धंधा है वो नहीं चलेगा तो हम क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। अरे मेरी तो बहू भी नहीं है जो बच्चों को संभाल लेती। तो उस बुढ़िया की क्या नहीं थी, बहू नहीं थी और उसके बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं था। नन्हे नाती पोते भूख से बिलख रहे होंगे, तो जो है अपने नाती पोतों को याद कर रही थी और वो जो है बहुत ही रो रही थी। हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, बुढ़िया धाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगी। अब वो जो बुढ़िया है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है अपनी नाती पोतों को याद करके। अकबर द्रवित हो गए। अकबर की आंखें भी उसकी बातों को सुन कर क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, भर जाती है। वे आगे बढ़कर बोले, रो नहीं माई, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूँ। तो जो अकबर हैं वो सामने आते हैं बुढ़िया के और क्या बोलते हैं कि तुम जो है रो मत माँ, मैं तुमको उस पार पहुंचा देता हूँ करके। लेकिन वो जो बुढ़िया है वो नहीं जानती थी कि जो है कौन है, बादशाह अकबर है। क्यों, क्योंकि वो जो है वेश बदल कर वहाँ पर आए हुए रहते हैं। बुढ़िया ने रोना बंद किया और गठरी लेकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही बुढ़िया उसको देखती है तो उस वो जो है रोना बंद कर देती है और गठरी लेकर के खड़ी हो जाती है। चल भाई तू ही पार ले चल। तो बुढ़िया क्या बोलती है अकबर को कि चल भाई तू ही मुझको उस पार ले चल। अकबर ने इससे पहले नाव कभी नहीं खी थी, तो जो अकबर थे, बादशाह अकबर, उसने नाव कभी भी नहीं चलाई थी। बुढ़िया बादशाह के चप्पू पकड़ने के ढंग को देखकर बोली, अरे तुझे तो चप्पू ठीक से पकड़ना नहीं आता, तू पार क्या ले जाएगा। तो कभी भी वो जो है नाव नहीं चलाए हुए थे बादशाह अकबर। अब चप्पू पकड़ना, चप्पू किसको बोलते हैं, नाव खेने का जो होता है कुछ इस प्रकार से, उसको बोला जाता है चप्पू। तो चप्पू को उसको पकड़ने नहीं आ रहा था, किसको, बादशाह को। तो उसको देखती है कौन, बुढ़िया, और बुढ़िया जो है बोलती है चिल्ला करके कि अरे तेरे को तो ढंग से चप्पू पकड़ने नहीं आ रहा है, तू उस पार क्या पहुंचाएगा करके।
मैं संभाल कर धीरे धीरे चलाऊंगा माई, तू घबरा मत। तो अकबर क्या बोलते हैं कि मैं तुमको पहुंचा दूंगा, तुम जो है घबराओ मत, चुपचाप बैठे रहो करके। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। तो अकबर क्या बोलता है, तुम जो है धीरज के साथ बैठे रहो, धैर्य के साथ बैठे रहो, मैं तुमको उस पार पहुंचा दूंगा। बुढ़िया के सामने और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, यानी कि बुढ़िया को जो है अपना सामान बेचने के लिए दूसरे गांव जाना था, लेकिन अब इसको जो है चलाने नहीं आ रहा था, फिर भी वो जो है उसके साथ बैठ गई। मरता क्या ना करता, बुढ़िया नाव में बैठ गई। अब वो जो बुढ़िया थी वो जो है नाव में बैठ जाती किसके साथ, बादशाह के साथ, लेकिन अभी तक नहीं जानती थी कि जो है कौन है, बादशाह अकबर है करके। बुढ़िया जी जान से, जो बादशाह हैं वो जी जान से नाव खेने लगे। अब बादशाह जो है नाव चलाने शुरू कर देते हैं, मगर नाव कभी इधर जाती कभी उधर। तो जो नाव थी वो कभी इधर चली जाती कभी उधर चली जाती। बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। बुढ़िया वो जो है क्या हो जाती, बहुत गुस्सा हो जाती है। वह चिल्ला कर बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टे ले जा रहा है या सीधे। तो जो बुढ़िया वो एकदम क्रोधित हो जाती है और अकबर को बोलती है कि अरे अनाड़ी, तू जो है नाव सीधे चला रहा है या उल्टा, ऐसा करके ऐसे चलकर तो हम कल रात तक पार पहुंचा देगा। तो यदि तुम ऐसे नाव चलाओगे तो हम जो है कल रात तक पहुंचेंगे, ऐसा करके। और यह भी पता नहीं कि नाव मझधार में डुबो दे। तो मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और तू नाव को से लेकर खिलवाड़ कर रहा है। तो जो बुढ़िया है वो क्या बोलती है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे नाती पोते, वो जो है मुझको देख रहे हैं और तू जो है क्या कर रहा है, नाव से खिलवाड़ कर रहा है, तेरे को नाव भी चलाने नहीं आता, करके वो जो है भड़क जाती है। माई सब्र तो कर, बादशाह ने कहा। तो बादशाह क्या बोलता है, हे माँ, तुम जो है सब्र तो रखो, मैं जो है नाव तो चला रहा हूँ क्या, ऐसा करके। किंतु बुढ़िया बोली जा रही थी, असल में तो इन बातों का जवाब दे बादशाह ही होता है। तो बातों का जवाब दे कौन था, बादशाह था। तो जो बुढ़िया थी वो चुप नहीं रही थी, वो जो है बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, लेकिन बादशाह जो है चुपचाप उसको सुन रहे थे। मगर बादशाह को मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से खुश हो लगा। मतलब वो जो है बादशाह था, तो वो जो है मुबारक खान की बातों से क्या था, खुश था। क्यों? क्योंकि वो जो है मस्जिद बनवाने वाला था। उसे असलियत कौन बता गया, यहाँ मस्जिद ही नहीं एक पुल की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ क्या बनाने वाला था, मस्जिद बनाने वाला था, लेकिन मस्जिद की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ एक क्या थी, पुल की ज़रूरत थी, जो एक जो किसको, नदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ सके। लेकिन बादशाह को वहाँ पुल मस्जिद बनने से क्या थी, खुशी थी। इस पुल के बिना पार वाले लोगों की इतनी परेशानी होती है, अरे भाई, पुल न होने से उस पार कोई वैद्य या हकीम भी जाने को तैयार नहीं होता। तो यदि ये हो गया नदी, ये एक गांव, ये दूसरा गांव, तो यदि कोई भी बीमार पड़ जाता तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई हकीम या कोई वैद्य भी तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुल भी नहीं था। अब बुढ़िया फिर चुप हो गई। बुढ़िया सब बातों को बोलती है, फिर से क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। फिर से थोड़ी देर बाद होता है, फिर से बड़बड़ाना शुरू कर देती है। सूबेदार मुबारक खान हमारा क्या है, हाकिम है, लेकिन उसे यह सब देखने की फुर्सत कहाँ है। लेकिन वो जो सूबेदार था मुबारक खान, वो क्या था, वहाँ का सूबेदार था, लेकिन उसको ये सब चीज़ें देखने की फुर्सत नहीं थी। उसे तो बस अपने कर वसूलने से मतलब है। तो वो जो उसको क्या था, अपने कर वसूलने से ही मतलब था। वो जो है बुढ़िया बोलती जा रही थी, लोग कह रहे हैं यहाँ एक मस्जिद बनेगी जो दुनिया भर में अपना सानी आप होगी। तो लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक मस्जिद बनने वाला है जो दुनिया भर में क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा करके। सुना है आज अकबर यहाँ आया है, मगर कहीं वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे बताती कि वो दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सचमुच ही लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ पुल बनवा, मस्जिद नहीं। तब बुढ़िया को पता ही नहीं था कि जिसके साथ वो जो है नाव में बैठी है वो खुद क्या है, अकबर बादशाह हैं। लेकिन बुढ़िया क्या सोचती बोलती है उसके पास कि यदि मेरे सामने बादशाह अकबर आ जाएं तो मैं उसको बोलूँगी कि यहाँ जो है मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले क्या बनवाना चाहिए, तुमको पुल बनवाना चाहिए करके। बुढ़िया देर तक इसी तरह बड़बड़ाती रही है। वो जो बुढ़िया है वो बहुत देर तक इसी तरह जो है बड़बड़ाती रहती है। देख सकते हैं पुल का चित्र यहाँ पर दिया गया है। चारों ओर अंधेरा छा गया। अब बहुत शाम हो गई, चारों ओर अंधेरा जो है छाने लगा। आसमान में तारे जो है छटकने लगे, आसमान में भी तारे जो है निकलने लगे थे। अंत में नाव किनारे पर पहुँच गई। अब अंत में क्या होता है, बादशाह अकबर जो है नाव को किनारे पर पहुँचा देते हैं। नाव में से लड़खड़ाती हुई बुढ़िया किसी तरह किनारे पर उतरी। अब वो जो बुढ़िया है वो किनारे पर जो है उतर जाती है। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, अंधेरा हो गया है, कहीं तुम्हें ठोकर न लग जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो बुढ़िया जो बादशाह थे अकबर, वो बुढ़िया को क्या बोलते हैं कि अंधेरा हो गया है, चलो माई, तुमको जो है मैं अपने घर तक पहुंचा देता हूँ, तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ करके।
यह कहकर अकबर ने बुढ़िया की उस गठरी समेत गोदी में उठा लिया। अब अकबर जो है उस बुढ़िया को अपनी गोदी में उठा लेता है और उसको उसके साथ चलने लगता है। बुढ़िया घर पहुंची, उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। अब जैसे ही बुढ़िया घर पहुंचती तो उसके घर में जो है शोरगुल मचा हुआ था। बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनका रोना देखकर बुढ़िया को मल्लाह पर बड़ा गुस्सा आया। अब बच्चे जो है बहुत क्या हो रहे थे, रो रहे थे। अब उसको रोता देखकर जो बुढ़िया है वो बहुत क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। उससे उतरते उतरते उसको दोनों गालों पर जोर से खरोच कर दिया और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार दिया। अब वो जो है क्या बोलती है, वो जो जैसे ही वो जो है बादशाह के गोद से उतरती है तो वो जो है बादशाह को थप्पड़ भी मार देती है और उसके गाल को खरोच कर देती है और क्या बोलती है कि आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला करके। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पर उन्होंने अपने को संभाल और मन में सोचा, मुझे तो इस बुढ़िया का अस एहसानमंद होना चाहिए कि उसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया। तो जैसे ही वो जो बुढ़िया है वो बादशाह को चांटा मारते हैं तो बादशाह बहुत क्या हो जाते हैं, पहले तो एकदम गर्म हो जाते हैं, उसका आँख जो है लाल हो जाता है, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो जो है अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को शांत करते हैं और क्या सोचते हैं कि मुझे इस बुढ़िया का क्या होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि इसने मुझको सच्चाई और असलियत का यह सबक सिखाया, मुझको सच्चाई और असलियत क्या है। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहाँ से निकल गए। अब वो जो बादशाह थे वो जो है शुक्रिया बोलते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अगले दिन शीशे में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रत्न जड़ित आभूषण के साथ अपने गालों पर खरोच के निशान देकर बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने जौनपुर के पहले पुल बनवाया, मस्जिद बहुत बाद में। तो उसके अगले दिन वो जो है बादशाह क्या होते हैं, पूरा अपना रत्न आभूषण जो है पहन लेते हैं, अपना पूरा वेशभूषा पहन लेते हैं बादशाह का, और वो जो है अपना गाल पर खरोच देख कर के क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और उन्होंने जौनपुर में पहले क्या बनवाया, पुल बनाया और मस्जिद बाद में। तो सबसे पहले इससे हमको क्या समझ आता है कि जो सूबेदार था कौन, वो बहुत ही क्या था, बेईमान आदमी था। वो जो है मस्जिद बनवाना चाहता था लेकिन ज़रूरत क्या क्या थी वहाँ पर, पुल बनवाने की। तो जैसे ही बादशाह को सूबेदार जो मुबारक खान थे उसकी असलियत का पता चलता है तो जो है बुढ़िया को धन्यवाद देते हैं अपने मन ही मन, और वहाँ पर जो है एक पुल का निर्माण करवा देते हैं और वहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था मस्जिद या पुल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।